प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मसीह और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए डैनियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और उसके 3 वचन से हम पढ़ेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे डैनियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति और बढ़ाई करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाया है। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य किया है और वो इसलिए किया है ताकि मैं और आप पवित्रता के जीवन को जिएं और एक ऐसे जीवन को जिएं जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है, प्रभु यीशु मसीह प्रकट होता है और प्रभु यीशु मसीह नजर आता है। आज ये अनिवार्य है कि मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर प्रभु यीशु मसीह चलता फिरता दिखाई देना चाहिए। लोग जब मुझे और आपको देखें तो वो यीशु का स्वभाव, यीशु का प्रेम और यीशु के पवित्रता को मेरे और आपके जीवन के अंदर पाने पाए। जी हां मेरे भाई मेरे बहन, ये वो कार्य है जिसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और यहां परमेश्वर का वचन कहता है, तब सिखाने वालों की चमक। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो खास तौर से सिखाने का कार्य करते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो सिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन सिखा क्या रहे हैं ये बात मायने रखती है। कई बार लोग कहते हैं इसको किसी ने सिखा पढ़ा रखा है, ये खुद नहीं बोल रहा है पर ये किसी के सिखाए में आकर के बोल रहा है। एक सिखाना वो है जो कि परिवारों को, जीवन को, घर को और कलीसियाओं को बिगाड़ देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, दूसरा जो सिखाना है ये वो सिखाना है जो कि धार्मिकता की शिक्षा है, जो कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा है, जो कि परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करने की शिक्षा है। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। एक्चुअली यहां पर जो वर्ड है धर्मी बनाते हैं, वो धर्मी बनाने का नहीं है। ध्यान रखिए, मेरे और आपके पास या परमेश्वर के लोगों के पास देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ फैक्ट्री जहां पर धर्मी बनाए जाते हो या जहां पर विश्वासी बनाए जाते हो। नहीं, यहां परमेश्वर का वचन जिस बात के लिए कह रहा है, यदि आप किंग जेम्स वर्जन के ट्रांसलेशन के अंदर जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, दोज हु लीड मैनी टू राइचियसनेस लाइक द स्टार्स forever and ever, you know, they will shine. वो चमकेंगे, उनकी जिंदगी चमकने पाएगी। किन लोगों की जिंदगी? जो बहुतों को धार्मिकता की ओर लेकर के चल रहे हैं। आज अपने आप से एक सवाल करें, मैं लोगों को कहां लेकर के जा रहा हूं? क्या मैं उनको धार्मिकता में लेकर के जा रहा हूं या संसार में लेकर के जा रहा हूं? किस बात की ओर मैं लोगों को बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूं या उत्साहित कर रहा हूं? मेरे भाई मेरे बहन, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर चाहते हैं, यीशु चाहते हैं कि मैं और आप लोगों को धर्म के पीछे ना लगाएं।
नो, दिस इज नॉट द टीचिंग ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप लोगों को धार्मिकता की तरफ लेकर के जाएं, जो कि परमेश्वर की धार्मिकता है, जो यीशु की धार्मिकता है, जो कि उस पे विश्वास करने से और उसके साथ चलने से, उसके क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा, उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने के द्वारा, उसके क्रूस पे खून बहाने के द्वारा मुझे और आपको प्राप्त होती है। आज मुझे और आपको उस धार्मिकता की तरफ लोगों को लेकर के चलना है। मेरे भाई मेरे बहन, ये कार्य परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंपा है। ध्यान रखिए, आप कैसे दूसरों को लीड कर सकते हैं। ध्यान रखिए, 3 बातें बताऊंगा। सबसे पहली चीज, अपने जीवन के द्वारा। अगर मेरे और आपके जीवन के अंदर धार्मिकता, यीशु की धार्मिकता दिखाई नहीं दे रही है, उसके धार्मिकता की क्वालिटी दिखाई नहीं दे रही है, तो ध्यान रखिए, आप कभी भी लोगों को या दूसरों को परमेश्वर की धार्मिकता की तरफ नहीं लेकर के जा पाएंगे। सो अपने जीवन से, दूसरा अपने व्यवहार से, आपके व्यवहार के अंदर परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होनी है। वो धार्मिकता नहीं जो हमारी खुद की गढ़ी हुई, जो हमारी खुद की बनाई हुई। एंड तीसरी बात, मेरे और आपके शब्दों में, मेरे और आपके बोल में, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर की धार्मिकता दिखाई देनी चाहिए। ये 3 तरीके से आप परमेश्वर की धार्मिकता की तरफ, परमेश्वर की धार्मिकता में बहुत से लोगों को आप लेकर के चल सकते हैं, उनकी अगुवाई कर सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज लोग मेरे और आपके प्रचार से इतना नहीं सीखते जितना वो मेरे और आपके जीवन से सीखते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीह की पत्री हैं और लोग हमें पढ़ते हैं। वो बाइबल कम पढ़ते हैं, वो वचन को कम पढ़ते हैं, वो मुझे और आपको ज़्यादा पढ़ते हैं कि हम किस तरीके की ज़िंदगी को जी रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, होने दे, परमेश्वर चाहता है आप चमकें उसके राज्य में, ओ स्टार्स की मानिंद आप चमकें। और इसके लिए मेरे भाई मेरे बहन उसकी धार्मिकता में चले। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ज्ञानियों को नहीं चाहता। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, आज बहुत सारे लोग पूछताछ करते हैं, और ये पूछताछ इसलिए नहीं करते कि वो परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ जाएं, लेकिन ज्ञान बढ़ाने के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ज्ञानियों को नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है उसने मूर्खों को चुन लिया। मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप ज्ञान के पीछे ना भागें, ज्ञानी बनने का प्रयास ना करें, लेकिन होने दें धार्मिकता में चलने वाले और धार्मिकता में लोगों को बढ़ाने वाले बने, जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिल पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने कहा है कि जो बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा में बढ़ाते, धार्मिकता की ओर बढ़ाते हैं, वो आकाश के तारागणों की नाई चमकेंगे। प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम बहुत ज्ञान रखने वाले ना हो प्रभु, ऐसा ना हो प्रभु कि हम बाइबल की सारी शिक्षाओं को, सारी बातों को, सारी थियोलॉजीज को और डॉक्ट्रिन्स को जानने वाले हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आपकी शिक्षा की कमी हो। हमारे पास ज्ञान बहुत हो लेकिन हम परमेश्वर में ना हो, हमारे पास ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ हो हमारा, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर से दूर हो। प्रभु, ऐसा ना होने पाए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता अनुग्रह करे ताकि हम बहुत से लोगों को प्रभु धार्मिकता की शिक्षा में, परमेश्वर आपकी शिक्षा में अगुवाई कर सके प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हम लोगों के जीवन के लिए पिता उनको अंधकार से ज्योति की ओर लेकर के चलने वाले हों। प्रभु, इसके लिए हमें आपकी सामर्थ्य की आवश्यकता है। प्रभु, हम अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि से परमेश्वर पिता ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हमें आपकी सामर्थ्य की आवश्यकता है, हमें आपके अभिषेक की आवश्यकता है। प्रभु, वो प्रेम दे, वो हृदय दे पिता परमेश्वर, और यीशु मसीह वो बोझ दे पिता, वो समर्पण दे कि प्रभु हम दूसरों के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना कर सकें, दूसरों को तेरी धार्मिकता की ओर लेकर के चल सके। पिता आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह और अपनी इच्छा में बढ़ाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।